मेरा नाम है पुलिन और आप देख रहे हैं स्टॉक ट्रेंड। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। पहला है पाइवट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, ये इस वीडियो में आप जान पाएंगे। इसको यूज करके कैसे एक्यूरेसी बढ़ा जाए ये आप जान सकते हैं। बहुत सारे लोग या यूट्यूबर जो वीडियो किए हैं वो वहां पे बोले हैं कि पाइवट पॉइंट को एक पूरी स्ट्रेटजी की या इंडिकेटर को सिर्फ इंडिकेटर को यूज करके वो दिखाए हैं, लेकिन इसमें एक्यूरेसी जनरली नहीं बढ़ता है। जनरली पाइवट पॉइंट को एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आप यूज कीजिए, इसको पूरा स्ट्रेटजी के हिसाब से मत यूज कीजिए। टेक्निकल चार्ट यूज कीजिए और इसको सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से यूज कीजिए, तो आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि जनरल ट्रेडिंग कैसे होता था या लोग कैसे करते हैं, और टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल स्मार्ट ट्रेडर हैं वो कैसे टेक्निकल चार्ट यूज करके इसमें ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ाते हैं, वो आप जान पाएंगे। और जो भी स्टॉक है, निफ्टी स्टॉक या डेरिवेटिव के अंदर जो स्टॉक आते हैं, उनका जो पाइवट पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आपको बनाया मिल जाए, ये मैं आपको दिखाऊंगा और पूरी लिंक आप जो डिस्क्रिप्शन में उस पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि आपका जो पाइवट पॉइंट है वो चीज क्या है। ये एक हिंज की तरह काम करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। आपके हाथ कहाँ पे लगा है? कंधे पे लगा है, और वो मूवमेंट कर सकता है ऊपर नीचे या बाएं दाएं, कहीं पे भी मूव हो सकता है। ये जो आपका कंधा है, यहाँ पे आपका हाथ लगा है, वो है आपका पाइवट पॉइंट। उसके इर्द गिर्द आपका हाथ मूवमेंट हो रहा है। तो वैसे ही पाइवट पॉइंट के ऊपर नीचे प्राइस मूवमेंट करता है। पाइवट पॉइंट को कैसे निकाला जाए, उसका फॉर्मूला क्या है? देखिए यहाँ पे हाई प्लस लो प्लस क्लोज प्रीवियस डे का तीनों को मिला के डिवाइडेड बाय 3, उससे आपका निकलता है पाइवट पॉइंट। उससे सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 वो आपका निकलता है। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, लेकिन ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, और एक्सेल सीट में डाल के आपको जो पाइवट पॉइंट है या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। मैं दिखा दूंगा इस वीडियो में कि कहाँ पे आपको बनाया मिल जाएगा। अभी चलते हैं कि पाइवट पॉइंट कैसे पहले यूज होता था। एग्जाम्पल ले लेते हैं और कहां पे आप फंस सकते हैं, कैसे ये ज्यादा काम नहीं करता है ट्रेडिशनल मेथड में, वो मैं अभी दिखाऊंगा। देखिए ये जेरोधा के प्लेटफॉर्म में हम आ गए हैं। अभी यहाँ पे स्टडीज में जाके डाल सकते हैं पाइवट पॉइंट, यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है। जनरली लोग बोलते हैं कि पाइवट पॉइंट में कैसे ट्रेडिंग करना है। पाइवट के ऊपर अगर प्राइस रहा, देखिए ये ब्लैक वाला है यहाँ पे पाइवट पॉइंट, ऊपर है रेड 1 रेजिस्टेंस 1 और ऊपर है रेजिस्टेंस 2, और नीचे है जो ब्लू कलर का है वो है आपका सपोर्ट 1 और नीचे सपोर्ट 2। लोग क्या बोलते हैं कि पाइवट पॉइंट के अगर ऊपर प्राइस रहा तो बुलिश मूवमेंट है, अगर उसको देखिए यहाँ पे काट के अगर नीचे आया है तो बियरिश मूवमेंट है। अगर ऊपर काट के जाएगा तो पहले रेजिस्टेंस 1 को टच करेगा, उसके बाद अगर उसको भी काटता है तो रेजिस्टेंस 2 के पास जाएगा। वैसे ही पाइवट पॉइंट को काट के नीचे अगर आया तो सपोर्ट यहाँ पे लेगा, सपोर्ट 1 पे, वहां पे लग के ऊपर जाएगा। अगर काटता है नीचे तो और भी नीचे सपोर्ट 2 तक जा सकता है। इस थ्योरी के हिसाब से एग्जांपल लेते हैं। इस कैंडल को देखिए, ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी ये काट चुका है। तो लाइव मार्केट में आप क्या सोचेंगे? रेजिस्टेंस 1 को काटा है मतलब ये अभी ऊपर चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे? वहीं पे बाई करके बैठेंगे। तो आपको ये कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे बाई करके बैठना है। तो नेक्स्ट कैंडल पे देखिए कि क्या हुआ है, पूरा नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस तो लगेगा, हिट होगा, मतलब लॉस रहेगा। और एक दूसरा पॉइंट देखिए, ये नीचे आया, नीचे आके पाइवट पॉइंट को क्रॉस किया, मतलब इसका मतलब जनरली नेगेटिव ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप शॉर्ट करके बैठेंगे, लेकिन दूसरी की कैंडल पे या तीसरी कैंडल पे ये कैसे ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे फिर से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, यहाँ पे फिर से आपका लॉस होगा। तो कैसे किया जाए? ये जनरल मेथड में जनरली लोग करते हैं, लेकिन उसको टेक्निकली कैसे हम करें ताकि हमारा जो एक्यूरेसी है वो और भी बढ़ जाए। इसमें हम स्टडीज में जाके ऐड करते हैं स्टोकास्टिक, डन कर दिए। देखिए ये जेरोधा प्लेटफॉर्म है, आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है नीचे, वहां पे आप डायरेक्टली ऑनलाइन में 10 मिनट में अकाउंट खोल सकते हैं। उस लिंक से आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको बहुत सारा टेक्निकल चार्ट भी मिल जाएगा, और यहाँ पे ब्रोकरेज भी बहुत कम है। पर ट्रेड के हिसाब से 20 रुपीज, मतलब अगर 50 लाख का ट्रांजेक्शन एट ए टाइम करते हैं, पर ट्रेड के हिसाब से करते हैं, तो वही 40 रुपीज प्लस टैक्स। तो बाहर जहाँ पे लगता है आपका 2000 रुपये, यहाँ पे सिर्फ 40 रुपीज आपको पड़ता है। ये बहुत ही कम ब्रोकरेज है। और एक फायदा आपको मिलेगा कि अगर वही लिंक से आप जेरोधा का अकाउंट ओपन करते हैं तो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, जैसे कि दूसरे लोग बात करके मुझसे डायरेक्टली टेक्निकल चार्ट सीख पा रहे हैं। जो भी अकाउंट खोलते हैं, पहले मैं पेपर ट्रेडिंग में दिखाता हूँ उनको कि ऐसे ऐसे ट्रायल कीजिए, कॉन्फिडेंस आने के बाद वो पैसा डालते हैं। यहाँ पे मैंने स्टोकास्टिक ऐड किया। पहले जो ट्रेडिंग मेथड में
यहाँ पे क्या होता था, देखिए यहाँ पे प्राइस R1 को काटा है, यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस 1 को काटा है। यहाँ पे आप पहले क्या करते थे, आप बाय करके बैठते थे, लेकिन वहां पे लॉस होता था क्योंकि उसके अगले ही कैंडल पे वो नेगेटिव पैटर्न क्रिएट कर चुका है। वो कैसे आप जानेंगे, यहाँ पे देखिए स्टोकास्टिक MACD भी ऐड कर सकते हैं। स्टोकास्टिक MACD ऐड करने से और थोड़ा एक्यूरेसी आपको बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे परफेक्टली 87 के आसपास है, 87 88 के आसपास स्टोकास्टिक है, मतलब ओवरबॉट जोन। तो यहाँ पे और ज्यादा ऊपर जा ही नहीं सकता, इसके लिए रास्ता ऊपर ही नहीं है। स्टोकास्टिक ऐड करने के बाद देखिए ये अब कैसे कैसे क्लियर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एटलीस्ट बाय का जो कॉल है बाय नहीं लेंगे, तो आपका जो स्टॉप लॉस हिट जो पहले होता था वो नहीं होगा, मतलब आपका लॉस ऑलरेडी बच गया। उसके बाद देखिए आप जानते हैं यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आप आराम से शॉर्ट करके पा सकते हैं, मतलब पहले से अलर्ट हो जाएंगे, एटलीस्ट आपका लॉस नहीं होगा ज्यादा। फिर से देखिए जो और जो एग्जांपल दिया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्रॉस करके नीचे आ गया है पाइवट को। तो जनरली लोग क्या सोचेंगे, जनरल ट्रेडर क्या सोचेंगे कि हाँ पाइवट को काट के आया, मतलब और नीचे ये जा सकता है। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे स्टोकास्टिक देखते हैं कितना है। स्टोकास्टिक है आपका 14 पे है, मतलब 20 के नीचे है, मतलब क्या है, ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड मतलब यहाँ से ये बाउंस करेगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये और नीचे नहीं जा सकता, पाइवट को काटा है लेकिन यहाँ पे फिर से ये मुड़ जाएगा, क्योंकि स्टोकास्टिक में दिखा रहा है कि और ज्यादा नीचे जाने का चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे बाय करके बैठेंगे, ना कि सेल करके। पहले क्या होता था, आप सेल करके बैठते थे, स्टॉप लॉस हिट होता था, उसके बाद जब ऊपर जाता था फिर से बाय करते थे, तो 2 ट्रेड लेते थे यहाँ पे, लेकिन एक ही ट्रेड लेंगे और प्रॉफिट ट्रेड लेंगे। और यहाँ से यहाँ तक, नीचे से ऊपर तक जो यहाँ पे गया है, इतना आप आराम से प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इमेजिन कीजिए और कंपेयर कीजिए कि कैसे कैसे आपका पैसा बच जाएगा और नंबर ऑफ ट्रेड भी कम होता जाएगा। ये मैंने देखिए सिर्फ 15 मिनट के चार्ट में मैंने दिखाया है एक एग्जाम्पल की तरह, लेकिन आपको 5 मिनट और आवरली जो चार्ट है उसको दोनों को मिला के करना पड़ेगा, आवरली भी देखना पड़ेगा। इसे देखने से आपका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। आवरली चार्ट और 5 मिनट का चार्ट कैसे कैसे मिलाया जाता है ताकि एक्यूरेसी और बढ़ा जाए, मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस का मेन फंडा है वो जानने के लिए हमारा लाइव सेशन में आप ये चार्ट वगैरह सब सीख सकते हैं। उसमें आप रजिस्टर करके डायरेक्टली घर पे बैठ के पूरा सीख सकते हैं। पाइवट पॉइंट आपको बना कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से भी पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वाइड रेंज रहता है। जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास कम पैसा है वो थोड़ा उनको डर लगेगा। और निफ्टी 50 जो स्टॉक है या डेरिवेटिव स्टॉक है, उसका अगर आप पाइवट पॉइंट निकालना चाहते हैं, बना मिलना चाहते हैं, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सेंचुरी टेक्सटाइल का यहाँ पे निकाला है, हाई लो और क्लोज ओपन डाल के यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है। ये पाइवट पॉइंट है, टेस्ट करने के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे देखिए यूट्यूब में बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि कैमरिला पे वो दिखाते हैं कि हाँ कैमरिला में यूज करके आप बहुत पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली कि कैमरिला यूज मत कीजिए। सिर्फ ये क्लासिक मेथड जो पाइवट पॉइंट है इसको यूज कीजिए। इस पेज पे नीचे आप पा सकते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या क्या है, और जो निफ्टी 50 स्टॉक मैंने अभी बोला था डेरिवेटिव स्टॉक, उसका बनाया आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह मिल जाएगा। और ये पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे पा सकते हैं। और दोस्तों इसको प्रैक्टिस कीजिए। सब्सक्राइब के बटन के पास जो बेल आइकन है वो दबा लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारा जो लाइव सेशन हो रहा है, कब होगा, किस प्लेटफॉर्म में होगा, क्या क्या प्रोसीजर है, वो आपको पता चल जाएगा। उसमें आप ऐड होके टेक्निकल चार्ट, सारा प्रैक्टिकल ट्रेंड आप सीख सकते हैं। जैसे कि गैप अप मार्केट में कैसे करना है, गैप डाउन मार्केट में कैसे करना है, बॉटलनेक हुआ, बॉटलनेक में आप कैसे कर सकते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत ही डिफरेंस है। आप जितना भी पढ़ेंगे, जहां पे भी पढ़िए, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट है, और प्रैक्टिकल पैटर्न में इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। एक एग्जांपल देता हूँ। गैप अप मार्केट में, मार्केट गैप में खुला मतलब पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन खुलते ही वो नीचे आ जाता है, वो क्यों। और गैप डाउन में भी वही, गैप डाउन में मतलब कुछ नेगेटिव न्यूज है, गैप डाउन हुआ इसलिए, और मार्केट नीचे खुला, डायरेक्टली 100 पॉइंट नीचे खुला, फिर भी उस दिन खुलते ही वो बढ़ जाता है, क्यों। ये आप जान पाएंगे सब लाइव सेशन में, कैसे कैसे 5 मिनट, 15 मिनट और आवरली तीनों को मिला के ट्रेंड निकाला जाता है एक्यूरेसी पाने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो नहीं जानते हैं, तो वैसे ही पुराने मेथड में कर रहे हैं, वैसे ही न्यूज देख के या कहीं पे सुन के कर रहे हैं, उनको थोड़ा बोलिए टेक्निकल एनालिसिस करके करने के लिए, ताकि
पैसा मुफ्त में ना जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।